नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा पराक्रम एकेडमी बनाड़ जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। इससे पहले पढ़ा था हमने मूल अधिकार के बारे में। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य क्या होता है? तो मूल कर्तव्य के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अंदर कब शामिल किया गया। ठीक है, और उससे पहले कौन सी समिति बनी थी, और उसके बाद में हम सविस्तार जो हमारे 11 मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान के अंदर, तो उसके बारे में सविस्तार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है मूल कर्तव्य शब्द की। मूल कर्तव्य शब्द जिसको हम इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी हमारा मूल कर्तव्य क्या क्या है उसके बारे में। यानी मूल कर्तव्य शब्द का अर्थ है हमारी जो भारतीय संस्कृति, भारतीय जो प्राकृतिक स्थल है, वन्य जीव के साथ में वन्य पक्षी और इसके साथ वृक्ष, जल आदि, और राष्ट्र की भाषा का, राष्ट्र की सेवा का, रक्षा का, ये सब हमारा क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। 11 कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है भारतीय संविधान के अंदर। जो 11 पॉइंट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ में हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य शब्द भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान मूल कर्तव्य है जो भारतीय संविधान के, यानी भारतीय संविधान के अंदर कौन से देश के संविधान से लिया गया है। सबसे अच्छा प्रश्न ये है कि मूल कर्तव्य शब्द है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य शब्द जैसे मान लो एक सौ ट्रिक्स हो गई कि मान लो कोई बच्चा रूठ गया है, उसको मनाने का कर्तव्य किसका होगा? यानी रूट है, यानी रूस देश के संविधान से मूल कर्तव्य शब्द लिया गया है। यानी ऐसे शॉर्ट से भी याद कर सकते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से कर्तव्य शब्द। अब रही बात सेकंड नंबर, मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अंदर कौन से भाग के अंदर और कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया। तो मूल कर्तव्य शब्द को भारतीय संविधान के भाग 4, यानी भाग 4 क के अंदर, ये कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कन्फ्यूज के हिसाब से, भाग 4 क के अंदर तथा अनुच्छेद 51 क में इसे शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात है क्या होता है कि सरदार सरोवर सिंह समिति एक बनती है जो मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए बनती है। तो उस समय उन्होंने मांग की भाई 8 मूल कर्तव्य क्या करो, संविधान के अंदर शामिल करो। ये सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा थी कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की। संविधान के अंदर कितने कर्तव्य? 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई। कितने मूल कर्तव्य? 8 सिफारिश की, 8 मूल कर्तव्य। फिर क्या होता है 42वें संविधान संशोधन। ये 8 मूल कर्तव्य कब की थी? यानी आपातकाल के समय, आपातकाल 1975 से, जो 77 के अंदर जो आपातकाल होता है उसके अंदर क्या होता है, ये अनुशंसा की गई, मांग की गई कि अब क्या करो, मूल कर्तव्य को शामिल करो, नहीं तो क्या है, यानी सुचारू रूप से जो शासन व्यवस्था के माध्यम से बताया गया 1975 से 77 के बीच में। फिर रही बात है 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्यों
10 मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगला पॉइंट्स। फिर बात में आता है 11 जो मूल कर्तव्य है। ऐसे भी पूछ सकते हैं भारतीय संविधान के अंदर जो सरोन सिंह समिति ने एक सिफारिश की थी, उस समय कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई? 8 मूल कर्तव्य। और जो 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर कब जोड़े गए थे? 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं अगला पॉइंट से हमारा 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अच्छा प्रश्न है, जोड़ा गया। अब बोल देंगे मान लो जो नया 11वां मूल कर्तव्य वो कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत? वो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और इसके अंदर जो मेन विषय क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अवसर प्रदान करना वह माता पिता का कर्तव्य होगा। वह माता पिता का कर्तव्य होगा तथा उनकी जिम्मेदारी होगी। उनकी जिम्मेदारी, एक ही बात है, उनकी जिम्मेदारी होगी। यानी कहने का अर्थ 6 से 14 वर्ष की कोई भी बच्चा है उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करना एक माता पिता का भी क्या होता है? कर्तव्य होता है। फिर बात आती है आगे, यहाँ तक तो जो करंट के अकॉर्डिंग। अब उससे पहले बात करते हैं मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो भारतीय संविधान के अंदर शामिल थे, उसके बाद में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। तो मूल कर्तव्य से पहले भारतीय संविधान में मूल अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, मूल अधिकार वे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया था। अगर इससे पहले की बात करते तो मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, और उसके बाद में इससे पहले जैसे मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया था भारतीय संविधान के अंदर, उसके बाद मूल कर्तव्य को शामिल किया गया और 11 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। अब अगला पॉइंट हमारा आता है जो नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा है राज्य के जो 11 मूल कर्तव्य है उनके बारे में आपको बताएंगे। अभी वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, आपके इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछने लायक है, उसके अंदर कौन कौन से पूछ सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे, जो बार बार बड़े एग्जामों के अंदर जो आज के कंपटीशन के लेवल के हिसाब से पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम के अंदर। यानी संविधान, पहले जैसे मान लो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। 11 जो मूल कर्तव्य हैं नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। जो बेसिक पूछने लायक की वो चीज़ बता दी मैंने। इसके बाद आता है भारतीय संविधान की रक्षा करें, वे उनके आदर्शों, उसके बाद में संस्थाओं, यानी आदर्शों संस्थाओं, यानी क्या है कि भारतीय संविधान की रक्षा करें, उसके साथ साथ उनके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की पालना करें। अब जैसे मान लो कि भाई क्या है, उसके आदर्श है राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की पालना करें। फिर आता है कि भाई देश की रक्षा करें और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी देश की रक्षा करें। किसकी?
देश की रक्षा करें और आह्वान किया जाने पर, यानी याद करने पर क्या करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की भी सेवा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें, राष्ट्र की क्या करें, रक्षा करें। अच्छा प्रश्न है। अब जैसे क्या है, देश की रक्षा करें, आह्वान याद करने पर क्या करें, राष्ट्र की रक्षा करें। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा है, उसके महत्व को समझे और उसका परीक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति यानी हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा वे इनको क्या करो और समझे और उनका परिश्लेषण करें। परंपरा को समझे और उनका परिरक्षण करें। अब रही बात है, ऐसे मतलब प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई इसमें से कौन सा मूल कर्तव्य है या इसमें से कौन सा नहीं है। और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों को हृदय के अंदर सजो कर रखें। यानी क्या होता है कि भाई हृदय के अंदर उसका पालना और उनकी पालना भी करें, उनकी पालना करें। अच्छा प्रश्न है। क्या होता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनको प्रेरित करने वाले और भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, यानी भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता की रक्षा करें, ठीक है। और उनका क्या करो, परीक्षण करो। रक्षा भी कर सकते हैं, परीक्षण के बारे में बताया गया। अच्छा प्रश्न है। यानी भारत की जो संप्रभुता एकता है उसके जो क्या करो, और हमारी जो प्राकृतिक, यानी भारत के सभी लोगों को समरता और समान भाव, भारत के सभी लोगों की समरसता, यानी भारत के जो भी लोग हैं उसकी समरसता है। मान लो भारत के अंदर क्या है, लोगों के अंदर एक यह भी पूछा जाता है समरसता है, जैसे मान लो समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसता, समान भातृत्व की भावना वे धर्म, जाति, लिंग आदि के प्रति बंधुत्व की भावना रखें। या गरिमा भी बोल सकते हैं, किसी की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाना। यह भी अच्छा प्रश्न है। अब जैसे मान लो कई बार ये भी पूछ लेते हैं, और इनमें जैसे प्राकृतिक पर्यावरण को, यानी प्राकृतिक पर्यावरण यानी प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में क्या होता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा के बारे में, यानी प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन्य जीव, जल, नदी या तालाब भी बोल सकते हैं, तालाब आदि का संरक्षण करना भी कह सकते हैं, और इनको बचाए रखना अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, बचाए रखना। यानी इसमें मेन इंपॉर्टेंट है वन है वन्य जीव, ठीक है। और वन है वन्य जीव, वन, झील, नदी वे वन्य जीव, वन, जीव, नदी यानी जल, ये वाला है। वन है वन्य जीव है, और झील भी, एक झील साथ में कर दें, जल या झील के बारे में, झील, इन सबको क्या करो, संरक्षण करना उनका एक हमारा क्या होता है, कर्तव्य के बारे में दे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंदर क्या है, ज्यादातर जैसे मानववाद,
ज्ञानार्जन, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, और सुधार की भावना का विकास करें। अब जैसे मान लो एक बार ये भी पूछा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक कोई भी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, रक्षा करना वे हिंसा से दूर रहें। अब 11 नंबर जैसे मान लो 10 नंबर की बात करते हैं, यानी कोई भी सार्वजनिक संपत्ति, चाहे तालाब हो, जलाशय हो, मैदान हो, या कोई भवन हो, या सरकारी कोई भी संपत्ति हो, चाहे रेल हो, चाहे रोडवेज हो, या हवाई जहाज, कोई भी हो सरकारी क्षेत्र, उससे हिंसा से भी दूर रहें और क्या करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ये हमारे जो मूल कर्तव्य के अंदर, एक व्यक्ति के मूल कर्तव्य के बारे में, ये हमारी ड्यूटी होना चाहिए, हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए। अब जैसे मान लो कई बार ये भी पूछते हैं व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के द्वारा राष्ट्र की प्रगति को बनाए रखना, यानी राष्ट्र की प्रगति करना। भाई व्यक्तिगत है या तो अपने स्वयं पर, या सामूहिक जो कार्य करेंगे उससे क्या होगा, राष्ट्र की प्रगति होगी और राष्ट्र निरंतर क्या होगा, आगे बढ़ेगा। राष्ट्र की प्रगति करने में मदद करें। अब 11 नंबर जो हमने बताया था पहले, 86 संविधान थोड़ा सा करवा देते आगे। 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और ये जो धारा 4 के अंदर जोड़ा गया था, यानी अगला जो हमारा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर, यानी शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये माता पिता का भी मूल कर्तव्य होता है। और सरकार तो बार बार क्या कर रही है, एक्शन भी ले रही, प्रदान करना, ये माता पिता का भी कर्तव्य होता है, माता पिता का कर्तव्य होता है, यह माता पिता का भी कर्तव्य होना चाहिए। उसमें तो आ गया समझ में। फिर बात आती है भाग 4 क के अनुच्छेद, भाग 4 क के 86 संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 के अंदर इनका जिक्र है, बोले जिक्र भी कर सकते हैं, जिक्र किया गया है। तो दोस्तों ये है हमारे मूल कर्तव्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे हम अगले वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे आपसे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, और इस प्रकार हमारे इस पराक्रम परिवार का मनोबल बढ़ाइए। और आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों को भी बताइए। और आप लोगों के हम शुभकामनाएं करते हैं कि हर प्रतियोगिता परीक्षा में आपको एक फ़ायदेमंद सिद्ध हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।